महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद में रहने वाले और भारत सरकार के माननीय मंत्री वित्त राज्य मंत्री श्री भागवत जी कराड़ पूज्य माता जी के दर्शन के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए एवं भगवान भरत के दर्शन हेतु सीधे एरोड्रम से यहाँ पर पधारे हैं। हम सभी लोग माननीय मंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। माननीय मंत्री जी उस प्रदेश के हैं जिस प्रदेश में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से विश्व की सबसे ऊंची अखंड पाषाण की प्रतिमा 108 फीट प्रतिमा का निर्माण सन 2016 में पूरा हुआ और वहां पर पंथ कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक का झंडारोहण तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष उन्होंने किया। मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का पूरा सहयोग, डॉक्टर सुभाष भामरे जो हमारे सांसद थे, रक्षा राज्य मंत्री थे, उनका पूरा सहयोग और अमित शाह जी का, इन सभी का आगमन सन 2016 के उस पंथ कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के मंच पर गौरवमयी उपस्थिति प्राप्त हुई थी। और भी हमारे श्याम जाजू जी और भी अनेक नेतागण वहाँ पर पहुँचे थे। हमारे दिगंबर जैन समाज के 125 संत वहाँ पर विराजमान थे। लगभग 7 किलोमीटर तक वो मेला वहाँ पर लगाया गया। 4000 कमरे भक्तों के ठहरने के लिए 9 भोजनालय बड़े बड़े वहाँ पर बनाए गए थे। उस प्रदेश के रहने वाले हमारे बीच में आज माननीय मंत्री जी पधारे हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे चंदनावती माता जी बाद में बार बार कहती थी कि पूरे देश का नाम तो राष्ट्र है, लेकिन जहाँ पर 108 फीट के भगवान विराजमान हो गए उसका पहले से ही नाम महाराष्ट्र है। राष्ट्र के साथ महाराष्ट्र लग गया है। तो भगवान के, इतने बड़े भगवान के बन जाने से उस प्रदेश का नाम बहुत सार्थक हो गया। कई मीटिंगें हुई थी, शासन प्रशासन का पूरा सहयोग प्राप्त हुआ। जिस प्रकार से नासिक में कुंभ मेले में सहयोग होता है उतना सहयोग तो नहीं, लेकिन फिर भी सड़कें छोटी थी, बड़ी कर दी। पानी की व्यवस्था की बहुत तकलीफ थी, कैसे हम इतने लोगों को 25-50 हज़ार लोगों को रोज पानी देंगे। सरकार ने हमको 8-10 किलोमीटर डैम से पानी पाइपलाइन डाल करके दिया, बिजली दिया, सुरक्षा दिया। ये सारी सुविधाएं हमको सरकार से प्राप्त हुई थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच पर बोला था कि महाराष्ट्र शासन का ये पहला कदम है जो किसी जैन समाज को सहयोग दिया गया हो, जैन समाज के कार्यक्रम में सहयोग दिया गया हो, पहला कदम था। तो मैं सरकार का आभार मानता हूं। मोदी जी से भी हम लोग मिले थे जून के महीने में यहाँ सन 2015 में, डॉक्टर सुभाष भामरे जी जाजू जी के साथ। उनका आने का कार्यक्रम भी बन रहा था, पता नहीं क्यों स्थगित हुआ। लेकिन बाद में सन 2018 में भी वर्तमान माननीय राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद का आगमन वहाँ पर हुआ और हमने बहुत बड़ा पंडाल बनाया था। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम संपन्न हुआ। राष्ट्रपति जी ने माता जी के पास लगभग आधा घंटे बैठे और उन्होंने बैठते ही कहा कि इतने बड़े घोर जंगल में आपने इतना बड़ा प्रतिमा का निर्माण और इतने बड़े बड़े आयोजन कैसे करते हो? इस जंगल में तो कुछ भी नहीं है। ये हेलीकॉप्टर से देख करके उन्होंने विचार व्यक्त किए थे। तो मैं और अधिक समय नहीं लेना चाहता हूँ। आज सीधे औरंगाबाद से एरोड्रम उतरकर और पूज्य माता जी के दर्शन की भावना थी, आशीर्वाद लेने की भावना थी। हमारे राष्ट्रपति प्रतिभा देवी जी का पाटिल सन 2008 में हसनापुर आई थी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से हमने 2 कार्यक्रम राजधानी दिल्ली में किए। कांग्रेस सरकार थी तो इंदिरा जी से भी किए, राजीव गांधी से भी कार्यक्रम किए थे। अभी कोरोना के कारण हम बड़े कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, बड़े नेताओं को आमंत्रित भी नहीं कर रहे हैं, बड़े कार्यक्रम भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में हमें
सरकार की गाइडलाइन का पूरा पालन करना है। जैन समाज बहुत ही अनुशासित समाज है और हमेशा सरकार के कदम पे कदम मिला करके चलती है, तो हम सब लोग भी सुरक्षित रहना चाहते हैं। आज पूज्य ज्ञानमती माता जी जिनकी आयु 88वें वर्ष में प्रवेश कर रही, 87 वर्ष पूर्ण करके, और मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ, माता जी केवल 4 क्लास पढ़ी हैं। इन्होंने कॉलेज और विश्वविद्यालय नहीं देखा, लेकिन इन्होंने अपनी लेखनी से संस्कृत के, प्राकृत के, कन्नड़ के, मराठी के लगभग 500 ग्रंथों का लेखन किया है और 2 विश्वविद्यालयों ने इनको मानद डीलिट की उपाधि से अलंकृत करके सम्मानित भी किया है। और जब सम्मानित करने में अयोध्या के विश्वविद्यालय में पूज्य माता जी सम्मान लेने से इनकार किया और नहीं गई, तो कुलपति जी ने वहाँ के प्रोटोकॉल को छोड़ करके मंदिर में आकर के पूज्य माता जी के हाथों में अपनी डिग्री को प्रदान करके गौरव प्रदान किया था। और दूसरी बार तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के अंदर है, यहाँ से 100-150 किलोमीटर पर, उनके कुलाधिपति जी ने पहली डिग्री डीलिट की माता जी को सम्मानित करके विश्वविद्यालय में दे करके और गौरवान्वित किया अपने विश्वविद्यालय को। ऐसी गणनी ज्ञानमती माता जी आज भी उनकी लेखनी बराबर चलती है, आज भी बराबर लिखती हैं। तो आज हमारे बीच में जो मांगी तुंगी में प्रतिमा बनी है, उस प्रतिमा निर्माण के 108 प्रतिमा निर्माण का हमारा ट्रस्ट है 7 सदस्यों का। उसके हमारे महामंत्री डॉक्टर पन्नालाल जी पापड़ीवाल थे। अब वो बुजुर्ग हो गए, उनकी उम्र भी माता जी के बराबर लगभग है, तो उन्होंने वो उत्तरदायित्व सौंपा और हम लोगों ने कर्मठता को देख करके और उनके सुपुत्र संजय पापड़ीवाल को वहाँ का महामंत्री मनोनीत किया हुआ है। लगभग 3 साल हो गए। आज हमारे बीच में संजय पापड़ीवाल जी यहाँ पूजा अनुष्ठान में आए हैं। प्रमोद कुमार कासलीवाल जी औरंगाबाद के रहने वाले हैं। ये पिछले 25-30 साल से माता जी के संघ के साथ जुड़े हैं और माता जी को हस्तिनापुर से, चूंकि माता जी हमारा संघ सब साधु पैदल चलते हैं, तो इस संघ को 4.5 महीना लगा हस्तिनापुर से 1500 किलोमीटर मांगी तुंगी ले जाने में। संघपति का उत्तरदायित्व हमारे कोषाध्यक्ष भाई प्रमोद कुमार कासलीवाल ने लाखों रुपए खर्च किया। पूरा परिवार और समाज के लोग रह करके रास्ते में सर्वे करते थे। 10-10 किलोमीटर पर ठहरना होता है, कहाँ ठहरना है, किस स्कूल में ठहरना है, किस धर्मशाला में ठहरना है, किस मकान में ठहरना है, इसका सर्वे करने और पूरी व्यवस्था करके हस्तिनापुर से मांगी तुंगी ले करके गए थे। ऐसे हमारे यशस्वी महामंत्री कोषाध्यक्ष भी यहाँ पर विद्यमान हैं। हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टी भाई जीवन प्रकाश जी, हमारे मंत्री और प्रतिष्ठाचार्य 108 फीट की जो मूर्ति बनी है उसमें जो प्राण प्रतिष्ठा दिया है वे हमारे युवा प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जैन ने प्रदान किया है। ऐसे हमारे बीच में है। और ये दिल्ली राजधानी के अंदर जो भरत स्वामी की प्रतिमा विराजमान की गई है, इसकी एक संस्था है, उसका नाम है जैन सभा नई दिल्ली। ये लगातार वर्ष 1939 से कार्य कर रही है और ये जमीन भी सरकार के द्वारा लगभग 200 साल से अलॉटेड है जैन समाज को। तो इस स्थान पर भगवान भरत की प्रतिमा इसलिए विराजमान की गई क्योंकि भगवान भरत के नाम से इस देश का नाम भारत है और ये भरत हमारे भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र हैं और इन्होंने तपस्या करके मोक्ष प्राप्त किया है। हम लोग मोक्ष जो जाते हैं उनकी पूजा करते हैं और जो मोक्ष जाने के मार्ग में लगे गए हैं ऐसे संतों की पूजा करते हैं। तो हमारे अतुल जैन इस संस्था के अध्यक्ष हैं और राजकुमार जैन इसके महामंत्री हैं। थोड़ा सा सामने आए और माननीय मंत्री जी को अपना चेहरा दिखाएंगे। ये यहाँ के अध्यक्ष हैं और हमारे राजकुमार जैन इसके महामंत्री हैं और हमारे यहाँ के जो ट्रस्टीगण हैं वे भी यहाँ पर सदस्य यहाँ भी उपस्थित हैं और मैं यहाँ का पीठाधीश हूँ। तो ये स्थान पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से अब डेवलप हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा, मौका लगे तो प्रधानमंत्री के कान में कहना कि एक बार 15 मिनट के लिए केवल दर्शन के लिए यहाँ आए। कोई कार्यक्रम हम नहीं करेंगे, कोई भीड़ नहीं करेंगे। कार्यक्रम करेंगे तो हम बड़ा करेंगे जब कोरोना खत्म हो जाएगा, सरकार की गाइडलाइन होंगी कि मंदिर खुल गए हैं, हजारों लोग आ सकते हैं, तब हम बड़ा कार्यक्रम करेंगे। हमने बड़े कार्यक्रम यहाँ लाल किला मैदान में किया है, बड़े बड़े स्टेडियम में उसमें किए हैं, हाल में किए हैं, लेकिन अभी समय नहीं है इस कार्यक्रम को बड़े बड़े कार्यक्रम करने की। तो कान में बोलना कि एक बार माता जी के दर्शन, क्योंकि माता जी की आयु 88 साल की है।
आज हमारे दिगंबर जैन संतों में सबसे बड़ी दीक्षित, सबसे प्राचीन दीक्षित ज्ञानमती माता जी हैं। और एक विशेषता इनकी और है, क्योंकि माननीय मंत्री जी के साथ संभवतः उनकी धर्मपत्नी जी हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ नारियों का पूरा सम्मान है। जिस प्रकार से पुरुषों को सम्मान है, उसी प्रकार से नारियों को पूरा सम्मान रखा गया है। नारियां भी ग्रंथ लिख सकती हैं। 2600 साल में भगवान महावीर के बाद किसी नारी ने, किसी साध्वी ने ग्रंथ नहीं लिखा था। ज्ञानमती माता जी ने अपनी लेखनी चलाई। एक बार तो लोगों ने विरोध किया कि ये हमारे साध्वी कैसे लिख सकती हैं। माता जी ने कहा, जब हमारी गणनी आरिकाएं 11 अंग की पाठी हो सकती हैं, भगवान के समोषण में रह सकती हैं, तो लिखाई क्यों नहीं कर सकती हैं। माता जी ने अपनी लेखनी चलाई और आज 500 ग्रंथ माता जी ने लिख करके नारी मस्तक को ऊंचा किया है। हमारे जैन समाज के साहित्य को समलंकृत किया है और नारियों के मस्तक को ऊंचा किया है। आज 24 घंटे में एक बार आहार, छोटा सा 1-1.5 चम्मच खिचड़ी लेती हैं, थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा फल लेती हैं। इसके सहारे 24 घंटे में एक बार, चाहे जितनी अस्वस्थता है, दोबारा पानी नहीं ले सकते, औषधि नहीं ले सकते, अगर जरा सा मुंह में पानी डाल दिया जाए तो इनकी तपस्या समाप्त। आज 69 वर्ष हो गया, 70 साल हो गया इनको तपस्या करते हुए। सन 1952 से जब से त्याग किया है, एक बार का आहार, पद विहार करना। अब थोड़ा सा चलने में 1-2 किलोमीटर चल लेती हैं। लंबा चलना होता है तो व्हील चेयर से या डोली से हम लोग लंबी यात्रा कराते हैं। बाकी सब साधुएं हमारी पैदल चलती हैं। तो जैन साधुओं की ये बहुत कठिन तपस्या और चर्या है। 24 घंटे में एक बार। अभी 10 दिन पहले माता जी ने अपने केस लॉस किया। इन केसों को अपने हाथ से उखाड़ना होता है हर 3-4 महीने में। आप देखोगे तो आपको बहुत कष्ट लगेगा, लेकिन इनको कष्ट नहीं होता है। एक बार हमारे माता जी एक शिष्या को दीक्षा दे रही थी हंसनापुर में, और सुधीर नारायण अग्रवाल जो हैं, वो हाई कोर्ट इलाहाबाद के जज हैं, वो आए हुए थे। तो मंच से उठ करके चले गए। पूछा हमने क्या बात है। बोले, इन केसों को जिस तरीके से उखाड़ रहे हैं, मैं ये देख नहीं सकता, इतना कष्ट मैं देख नहीं सकता। ये तो कर रही, इनको कष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे देख करके कष्ट हो रहा है। तो इतनी कठिन तपस्या करती हैं। और फिर उस दिन उनका उपवास भी होता है, जिस दिन केसलोज करते हैं, फिर 48 घंटे बाद उनको भोजन मिलता है। ऐसी तपस्या को करने वाली, 500 ग्रंथों को लिखने वाली, और आपके महाराष्ट्र के अंदर 108 फीट प्रतिमा का एक उपहार देने वाली। ये तो उन्होंने उपहार दिया। वो कहती मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया, तो भगवान प्रकट हो गए। लेकिन माता जी की तपस्या से हमारे ट्रस्ट ने उस मूर्ति के निर्माण को पूरा किया, पंचकल्याण किया, महामस्तकाभिषेक किया। आगे जब भी करेंगे तो माननीय मंत्री जी अब आपके हैं और हमारे भी हैं। जैसे डॉक्टर सुभाष भामरे का सहयोग हमारे साथ बराबर मिलता था, हमारे साथ टेलीफोन उठाते थे, हमेशा हमको सहयोग करते थे। मांगी तुंगी अगर हम बुलाते थे, मांगी तुंगी आते थे, पहाड़ के ऊपर जाते थे, पूरा सहयोग करते थे। प्रधानमंत्री के यहाँ मिलने के लिए भी उन्हें समय लिया, हमारा 15 लोगों का डेपुटेशन लेकर के गए, तो उनका पूरा सहयोग मिलता था। वैसे ही ये माननीय मंत्री जी अब हमारी संस्था से, हमारे ट्रस्ट से, मांगी तुंगी से, मांगा माता जी के संघ से अब जुड़ गए हैं। क्योंकि आपका नाम हमारे औरंगाबाद के जितने लोग हैं, अभी 15 लोग वहाँ ललित पाटनी वगैरह आए थे यहाँ पर, तो आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। तो ये जो पद आपको हमारे मोदी जी ने दिया है, ये पद और बढ़ता रहे, यही हम भगवान से, ऋषभ देव से, भगवान भरत से प्रार्थना करते हैं। माता जी का आशीर्वाद भी आपको बराबर प्राप्त होता रहे। संतों के प्रति, अहिंसा के प्रति आपकी भावना रहे, क्योंकि हम लोग अहिंसक हैं। हम लोग तो एक जीव जंतु को भी, एक मच्छर को भी मारना पाप समझते हैं। इसलिए हम तो यही चाहते हैं कि देश में अधिक से अधिक अहिंसा का प्रचार हो। जितना अधिक से अधिक अहिंसा का प्रचार हो सके, जितना राजस्व सरकार में आए, जितने अहिंसा के स्रोतों से ज़्यादा आए, उतना अच्छा है। हिंसा के स्रोत कम अच्छे होते हैं। हमारा राजा अहिंसक है। आज वो स्वयं व्रत करते हैं। नवरात्रा आएगा भी, मोदी जी भी व्रत करेंगे, हमारे राष्ट्रपति जी व्रत करते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है। अब्दुल कलाम जब माता जी के पास पावापुर बिहार में आए, आज से 18 साल हो गया, तो बोले हम शाकाहारी हैं। तो एक मोहम्मडन शाकाहारी होना ये बड़े गौरव की बात होती है, तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। तो और अधिक आइए आपका स्वागत है, आइए आपका स्वागत है।
इनके माथे पे तिलक लगाना, माला गले में पहनाना, ये अतिथि। माननीय मंत्री जी की धर्मपत्नी जी से मेरा अनुरोध रहेगा, आप हजारों रुपए की साड़ियां पहनती होंगी, लेकिन ये पूजा की साड़ी है, इसका कोई मूल्य नहीं है, माता जी के आशीर्वाद से है। एक बार इस साड़ी को पूजा के लिए अवश्य पहनना। अपने घर में जब भी पूजा करें तो एक बार इस साड़ी को जरूर पहनना। ये पूज्य माता जी का आशीर्वाद स्वरूप केवल प्रदान कर रहे हैं। स्वागत करते आपका, तुम आओ प्रिय मेहमान, के मंगल स्वागत है। तुम आओ प्रिय मेहमान, के मंगल स्वागत है। माला तो ले लो हाथों में, तुम स्वागत कर लो आज दिल्ली नगरी में। तुम स्वागत कर लो आज इस तीरथ में। स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, सब ताली बजा करके अभिवादन करते हैं। सब स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। श्रीमान जी आप पधारे, हो गई धन भाग हमारे। श्रीमान जी आप पधारे, हो गई धन भाग हमारे। आपका स्वागतम, आपका स्वागतम, आपका स्वागतम, आपका स्वागतम। श्रीमान जी आप पधारे, हो गई धन भाग हमारे। आपका स्वागतम, आपका स्वागतम, आपका स्वागतम, आपका स्वागतम। डेली डेली मिलेगा, ऐसे करोगे तो थोड़ी दिया जाएगा। अत्यंत जवळचे आणि राज्यसभेचे खासदार डॉक्टर भागवतजी कराड साहेब परमपूज्य गणनीय आरिका ज्ञानमती माताजीच्या दर्शनाकरता कॅनॉट प्लेसला आले। आम्ही 3 दिवसापूर्वी त्यांना भेटलो आणि मी म्हणलं माताजी इथं कॅनॉट प्लेसला आहेत, तर त्यांनी मला दर्शनाला यायचं आहे आणि लगेच मी परवा दिवशी औरंगाबादहून येईल, त्यावेळेस एअरपोर्टहून डायरेक्ट इथं दर्शनाला येईल आणि मला सकाळी मग जम्मू काश्मीर सकाळी 6 वाजता जायचं आहे, तुम्ही रात्रीच येईल म्हणून सांगितलं होतं आणि बिलकुल ठरल्याप्रमाणे ते आले। मी त्यांचं या जैन सभेतर्फे
तीर्थक्षेत्र कमिटी महाराष्ट्र राज्यातर्फे आणि मांगी तुंगी ट्रस्टतर्फे हार्दिक स्वागत करतो. आणि विशेष म्हणजे ते म्हणले तर आम्ही दोघं येऊ आणि दोघंही आलेत, त्यांचं मी अत्यंत मनापासून स्वागत करतो. स्वामी मोठी मूर्ती बाहेरून दगड आणायचा आणि ती मूर्ती बसवायची, त्याची प्रतिष्ठा करायची या कोरोनाच्या काळामध्ये हे अशक्यप्राय काम माताजीने इथं केले. आणि आज भारत चक्रवर्तीचं नाव भारत देशाला जे पडले, त्यांची मूर्ती बसून एक राजधानीला नक्कीच चांगलं स्वरूप त्याच्यामुळं निर्माण झालं असं मला वाटतं. मांगी तुंगी भारतातलं नंबर 1चं पर्यटन स्थळ होईल, कारण लोक जसं सोनमबेगोळाचं कर्नाटक सरकारचं सगळ्यात मोठं आज बाहुबलीची मूर्ती ते दिल्लीला फिरवतात. आज आमची 108 फुटाची मूर्ती दिल्लीमध्ये महाराष्ट्रातर्फे प्रत्येक वेळेस निघल आणि त्याला नक्कीच जगातून लोक पाहायला येतील, लेणी पाहायला येतील, शिल्प पाहायला येतील, कलाकृती पाहायला येतील, मूर्ती पाहायला येतील. एवढं बोलून मी दोष संपवतो. वेळ खूप झाला आहे, तुम्हाला वेळ नाही. धन्यवाद. धर्मतीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्या कला यस्मात् आविर्भूता महीतले मंगलम भगवान अर्हन् मंगलम वृषभेश्वरः मंगलम सर्वतीर्थेशाः मंगलम भरतेश्वरः मंगलम भरतेश्वरः। मैं आपको संक्षेप में बताऊं कि अयोध्या ये शाश्वत तीर्थ माना गया है जैन धर्म में और वैदिक ग्रंथों में भी। उस अयोध्या में युग की आदि में भगवान ऋषभदेव जन्मे और वैदिक ग्रंथों में भी उनको नाम आया है। वैदिक ग्रंथों में भी ऋषभदेव का नाम बहुत जगह अथर्ववेद में, ऋग्वेद में और भागवत में अनेक ग्रंथों में है। ऐसे ऋषभदेव के प्रथम पुत्र भरत चक्रवर्ती, ये भरत इन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भारत है, ऐसा जैन ग्रंथ में है। और वैदिक ग्रंथों में हमें लगभग 22-23 प्रमाण मिले, और मैंने अभी आपको जो पुस्तक दी है उसमें भी वो प्रमाण उद्धृत करके हमने छपा दिए हैं। वो सभी प्रमाण हमने दिए हैं भागवत में, अथर्ववेद आदि में, जहाँ भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत, ये गौरव। और इसी भावना को लेकर के भगवान ऋषभदेव तो अयोध्या में जन्मे ही हैं, वहाँ भगवान ऋषभदेव की 31 फुट की मूर्ति विराजमान है। अभी जब राम मंदिर का वहाँ निर्णय आया है, हम अयोध्या में ही थे, क्योंकि अयोध्या हमारी जन्मभूमि के पास में ही है, तो हम हमेशा जाते रहे थे। और अभी भी हम वहाँ पर 1-2 वर्ष पूर्व वहीं पर थे, तो हमें गौरव है। ये अयोध्या के भी पीठाधीश हैं, और अभी अयोध्या के राम जन्मभूमि का जो वहाँ शिलान्यास का कार्यक्रम था, जब भी ये आमंत्रित थे, गए थे, पीठाधीश है वहाँ के। तो मैं बताऊँ आपको कि अयोध्या में ही जिनका जन्म हुआ है, ऐसे भरत, इन दिन के नाम से हमारे देश का नाम भारत है। इस बात के प्रमाण जैन और वैदिक सभी ग्रंथों में जब हमें उपलब्ध हुए, तो हमारी भावना ये बनी कि भरत, इनकी मूर्ति राजधानी में विराजमान हो, जो सारी दुनिया में पूज्य बने, और भारत में ही नहीं विश्व में भी ये बात प्रचारित हो कि हमारे भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत, ये गौरव प्राप्त हो। इसी उद्देश्य को लेकर के भरत यहाँ विराजमान हुए हैं। और आपका आगमन, मैं कहूँगी, आपके जीवन के लिए उन्नतिशाली हो, और खूब दिन दूनी रात चौगुनी आप शासन में उन्नति करते हुए, और अहिंसा परमो धर्म के विषय में जो अभी आपके सामने चर्चा आई है, अहिंसा परमो धर्मः, इसका प्रचार प्रसार करते हुए और भारतीय संस्कृति को जीवंत रखें। भारतीय संस्कृति हमारी दिगंत व्यापी हो। भारतीय संस्कृति के साथ साथ अहिंसा परमो धर्म और हमारी राजनीति जो अहिंसा के ऊपर अवलंबित है, ये भी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करती रहे। इसी भावना के साथ हमारे जो है राष्ट्र के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इनके लिए तो परोक्ष में हम लोग आशीर्वाद दिया ही करते हैं, और आप मेरा आशीर्वाद भी उन्हें पहुंचाएंगे। और आपके लिए तो हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है कि दिन दूनी रात चौगुनी आप शासन में उन्नति करते हुए और खूब अहिंसा परमो धर्म को दिग्दिगंत व्यापी बनाए, और अपनी भारतीय संस्कृति को दिग्दिगंत व्यापी बनाए, और आप खूब उन्नति की चरम शिखर पर पहुंच करके और शासन में सब प्रकार से और सहयोगी बन करके और अनेक प्रकार से शासन में हमारे धर्म की उन्नति करते रहे, और हमारा भारत हमेशा जयशील होता रहे, दिग्दिगंत व्यापी बने, जैसा कि भारत हमारा सारे विश्व में अहिंसा के नाम से विख्यात है। शुरू से
और धर्म का गुरु माना गया है, इसका हमें गौरव है। तो ये भारत जो है हमेशा दिग्दिगंत व्यापी इसकी कीर्ति रहे। इसी भावना के साथ भरत चक्रवर्ती को नमन करते हुए और आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है, बहुत बहुत कोटि कोटि आशीर्वाद, और आपकी धर्मपत्नी के लिए और आपके साथ सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल। अब आप 2 शब्द बोलेंगे, आपकी भी तो हम सुनेंगे। अब माननीय मंत्री जी से अनुरोध है 2 शब्द इस शुभ अवसर पर आपके आगमन के। आपके सुन देश की राजधानी दिल्ली में चक्रवर्ती भगवान भरत की भव्य मूर्ति जहाँ स्थापित हुई है, इस पवित्र स्थान पर उपस्थित जिनका मैंने अभी अभिवाचन सुना, उनका दर्शन लिया, उनका आशीर्वाद लिया, ऐसे ज्ञानमती माताजी, हमारे स्वामी जी अभी जिन्होंने प्रस्तावित किए, ऐसे हमारे पापड़ेवाल जी, हमारे संजय पापड़ेवाल जी, संभाजी नगर के श्री कासलीवाल जी और यहाँ के ट्रस्टी अध्यक्ष और सचिव, उपस्थित सभी भाइयों और माताओं, मैं तो बहुत प्रसन्न हुआ। संजय जी ने हमें कुछ दिन पहले बताया था कि आपको यहाँ आना है, और मैं बोला मैं ज़रूर आऊँगा। और आज मैं एक जैसा गणेश जी का विसर्जन हुआ, संस्थान गणपति हमारा ग्राम देवत है, वहाँ का कार्यक्रम करते ही तो बाजू में राजा बाज़ार जो हमारा एरिया है, वहाँ बड़ा मंदिर है जैन समाज का, वहाँ हम लोग गए थे। वहाँ जाके भगवान महावीर का दर्शन लिए, और लेने के बाद जो प्रोग्राम चल रहा था, तो मैं जो प्रोग्राम में बताया, मुझे मैसेज आया और मैं जाने वाला हूँ, तो सब लोग बहुत खुश हुए। ललित पाटनी जी थे, डीबी कासलीवाल जी थे, सब जैन समाज बहुत बड़ा समाज था, और मैं जाने वाला हूँ ऐसा बोल दिया। और होने के बाद वो बहुत खुश हो गए। तो स्वामी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक डॉक्टर था, लेकिन समाज सेवा करने हेतु मैं, हमारे राजन बाबू दर्डा जी दोस्त थे, तो उन्होंने बोले आप इलेक्शन चुनाव को खड़े रहो, तो खड़ा रह गया। और वो चिंतामन कॉलोनी में रहते थे, पहले आपको मालूम होगा। तो हाँ आलोदेगा, हाँ। तो मैं खड़ा रह गया। चिंतामन कॉलोनी ऐसी कॉलोनी है, पूरे जैन समाज है, और जैन समाज होने की वजह से पूरे माताजी ने जैसे बोला कि अहिंसावादी लोग हैं पूरे, और मैं भी एक वारकरी समाज के परिवार से आता हूँ। तो पूरे 3 बार मैं इलेक्शन चुनाव लड़ा और 3 बार जीत गया, और 1 बार उप महापौर बना, 2 बार महापौर बना संभाजीनगर शहर का। और जैसे माताजी ने बोला कि कल्चर, संस्कृति और अहिंसा ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये भारत की संस्कृति सबसे, दुनिया में सबसे बड़ी संस्कृति है। और भारत का जो एक में के आपस जो प्रेम है, वो भी संस्कृति बहुत बड़ी है। तो ऐसे ये भारत देश के हम पुत्र है, और ये संस्कृति बढ़ाने का काम माताजी जैसे और आपके जैसे संत लोग काम करते हैं, और इसी की वजह से ही ये भारत देश आगे बढ़ रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे नेता मिला है, और इन मोदी जी के हाथ में देश इतना आगे बढ़ रहा है। तो कुछ दिन में, जैसे माताजी ने बोले कि कुछ दिन में भारत के विकास होके भारत जग में एक विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। और आप जैसे बोले कि कोई राजकीय नेता अमेरिका में जाके बोलता है कि मुझे 8 दिन का उपवास है, 10 दिन का उपवास है, जो नवरात्र में गए थे, और आपको याद भी होगा सिर्फ वो ग्लास भर पानी पीते थे। जैसे माताजी के बारे में आप बोले कि दिन में 1 बार सिर्फ थोड़ा पानी और जो कुछ आहार या फल लेते हैं, वैसा मोदी जी भी वैसे ही वो तत्व पे चलने वाले हैं। और उनके प्रतिनिधि बोल के मैं आज यहाँ आया हूँ, आपका संदेश वहाँ पहुँचाने का करूँगा। लेकिन मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, महाराष्ट्र क्षेत्र से आता हूँ, जहाँ मांगी टुंगी जैसी बड़ी मूर्ति 108 फुट की बनाई है, जिसमें
महामंत्री बोल के संजय जी काम कर रहे हैं, तो मुझे अभिमान है। संजय जी और हम तो एक मत को पहचानते हैं, लेकिन उनके पिताजी और मेरे ससुर जी नहीं रहे, लेकिन पिताजी है, तो उनको मैं मिलते रहता हूँ। वो भी डॉक्टर थे, अभी प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन एक बिजनेस या प्रोफेशन फैमिली से एक है, पहले से जुटे वाले हैं, पहले से ही जैन समाज से हम जुटे वाले हैं। तो आज यहाँ आके मुझे प्रसन्नता हुई, माता जी का दर्शन मिला, माता जी का आशीर्वाद मिला। उन्होंने मुझे लिख के दिया है ये मंत्र पाठ करना, वो भी मैं मंत्र पाठ करूँगा। मैं आपने देते ही मेरे मिसेस के हाथ में दिया, क्योंकि वो मुझे पाठ करवा लेती है अभी वो छोड़ती नहीं मुझे। तो मुझे बहुत, हम दोनों साथ में आए, इसलिए संजय जी मुझे आनंद होगा, क्योंकि मुझे तो मैं मिलते रहता हूँ, फिरते रहता हूँ, लेकिन वो जो मिला उनको भी आशीर्वाद मिला, मुझे भी मिला। और अगले जो कुछ हमारा लाइफ रहे उसमें ये हम पाठ करते रहेंगे और आपके साथ रहेंगे, जुटे रहेंगे। और जो कुछ अच्छे काम है, भगवान भरत रहो, ज्ञानमती माताजी रहो, और जो कुछ आपके समाज के लोग उनके साथ मिलके जुल के रह के काम करूँगा। और आपके जो संदेशा दिया है मोदी साहब तक पहुँचा के हम बहुत ये विकास के लिए, ये देश के विकास के लिए काम करेंगे। और उतना ही नहीं तो आप जैसे बोले कुछ भी काम रहो जैन समाज के लिए, हम आपके लिए, संजय जी को बोलिए, हम कभी भी कौन से भी राज्य में रहो, महाराष्ट्र रहो या कौन से ये भारत देश में कहीं भी रहो, हम आपके साथ रह के काम करेंगे। इतना ही समझ बोल के मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।